खालिद भाई। हाँ जी जनाब, हाँ जी जनाब, हाँ कैसे हैं? भाई, मैं सुन रहा हूँ आपको। मैं तो बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ। और मैं जॉब पर भी था, और मैं आपको पहले प्रोग्राम से फॉलो करता हूँ। और मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें करूँगा। आपको मैंने सुना, हारिस को सुना, पाक एथियस को सुना। हेलो। जी जी। तो जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। आपको आपको मैंने टेक्निकल पाया है बहुत, आप टेक्निकल हैं। और हारिस लॉजिकल है। और पाक एथियस ब्यूटीफुल हैं। तो तीनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। और बहुत ज़बरदस्त हैं। खैर, ये तारीफ करने के बाद सबसे पहले मैं कोरोना वायरस पे, अब मैं मिशिगन में हूँ। और हम्म। यहाँ पे भी थोड़ा है, कम है, चीज़ें मिल रही हैं। एनीवेज, पॉइंट मेरा ये है कि अभी चाइनीज़ पे बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो रहा है अमेरिका में। और इन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई है कि भाई रोज़ाना 100 असॉल्ट हो रहे हैं चाइनीज़ पे इस कोरोना की वजह से। तो मैं आपका भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, एक बात कहकर, कि लोग कहते हैं चमगादड़ नहीं खानी चाहिए चाइनीज़, इसलिए उससे हुआ। तो मेरा पॉइंट ये कि वायरस किसी भी जानवर से हो सकता है, चिकन से भी हुआ था। और गाय से भी हुआ था, मैड काऊ। तो ये आप ये नहीं कह सकते इसी जानवर से होता है। तो ये रेसिज्म जो हो रहा है, इस पे प्लीज आप कुछ कहना चाहें कि नहीं, ये रेसिज्म तो ठीक खुदाई। नहीं है। दूसरी बात है कि अब जो अमेरिका में चाइनीज रहता है उसका क्या कसूर है अगर वुहान में एक आउटब्रेक हो गया तो? हाँ, सोचने की कहने बात ये है ना, उसका खुदाई क्या कसूर तरीका। है। हाँ, दूसरी ये बात है कि जो इंसानी। वो जी जी। जो बेचारा वुहान में भी रह रहा था और वो उधर चमगादड़ नहीं खा रहा था, तो उसका क्या कसूर है? मगर बिल्कुल। चमगादड़ का जो मसला है ना, वो थोड़ा सा खराब है। अच्छा। उसका मसला ये है कि चमगादड़ जो है ना, ओनली एवियन मैमल है जो कि उड़ता है। ओके। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है ना, बॉडी टेम्परेचर, वो आम मैमल से तकरीबन 4 से 6 डिग्री ऊपर है। ठीक है। समझे आप? तो हम्म। उसकी वजह से इसके अंदर जो है ना, एक एक मसला ये पैदा हुआ कि इसका जो है ना बॉडी टेम्परेचर ऊपर है। और फिर जब इसने ये फ्लाइट ली और इसके साथ साथ इसके अंदर इसके टेम्परेचर ऊपर होने की वजह से बहुत से वायरसेस जो इसके अंदर मौजूद हैं ऐसे, वो आप इसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि जब ये उड़ती है या फिर जो इसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है, मगर अगर वो उनमें से कोई वायरस क्रॉस ओवर करके किसी और मैमल में चला जाए ना, तो वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, वो उससे आप लड़ नहीं सकते, आपकी इम्यूनिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि चमगादड़े जो है ना, मुख्तलिफ किस्म की चमगादड़े एक ही हाइड आउट में रहेंगी और बहुत सही है। क्लोजली पैक्ड रहती हैं। मगर इनके अंदर ये म्यूटेशन हो चुकी है कि ये जो बहुत हम्म। तेजी से इवॉल्व करते हैं वायरसेस, इनको ये इन चेक रख सकती हैं, इनकी जेनेटिक्स इस तरह की है। ठीक है, मगर दूसरे मैमल्स नहीं रख सकते। अब इंटर सही है। स्पीशीज यानी चमगादड़ का एक एक पहाड़ है, फर्ज करें उसके अंदर कोई गार है, उसके अंदर 6 स्पीशीज की चमगादड़ें एक ही केव के अंदर रह रही होंगी सारी, और एक चमगादड़ से दूसरी चमगादड़ जब लटकी होगी ना, उसके दरमियान 3 से 4 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है बिल्कुल जुड़ी हुई हो। ठीक है, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी तौर पे इनके अंदर इंटर स्पीशीज, मतलब इनका जो स्पीशीज तो नहीं है, वो स्पीशीज तो डिफरेंट नहीं है, मगर जेनस तो डिफरेंट है ना। मतलब राइट। क्या उसे कहते हैं, सब स्पीशीज तो डिफरेंट है ना। अब एक फ्रूट बैट है और एक दूसरी जो इंसेक्ट ईटिंग बैट है, उनके दरमियान से वायरस इधर से उधर जंप करता है, फिर उधर से वापस जंप करता है। तो इनमें ना एक इम्यूनिटी इस तरह की मौजूद है कि ये इस चीज को काउंटर कर सकती है। ठीक है, तो हारिस मगर इन हम्म नहीं नहीं, कंटिन्यू करें, सॉरी, आप अपनी बात पूरी कर लें। मगर मसला ये है कि अब इंसान में या फिर दूसरे मैमल्स के अंदर ये चीज नहीं है। अगर इंसान है ना, तो इंसान चिंपैंजी के साथ तो नहीं रह रहा ना क्लोज विसिनिटी में, मगर चमगादड़ तो रह रही है अपने जेनेटिक कजन के साथ। या फिर सही। अगर अगर पिग्स हैं तो पिग्स भी एक नस्ल के ही एक दूसरे के साथ रहेंगे ना, दूसरे तो नहीं रह रहे एक दूसरे के साथ। करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए जब उनसे कोई वायरस जंप करके आपकी तरफ आता है ना, तो वो बहुत खतरनाक सिचुएशन इख्तियार करता है। अब ये एक और भी बात है, हाँ। अब ये भी याद रखिए कि अगर अगर चाइना में चमगादड़ का गोश्त खाया जा रहा था, अगर उसे प्रॉपरली पका के ही खाया जा रहा होता, तो शायद इतनी जंप का जो है ना वो ना होता। और ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जंप हुई है ये गोश्त खाने से हुई है। ठीक है, राइट। क्योंकि चमगादड़ का जो बॉडीली फ्लूइड है, अगर चमगादड़ का ही नजला निकल रहा है, जुकाम निकल रहा है, उसको जाहिर बात है उस चमगादड़ को फ्लू ही था ना जिससे ये आया। ठीक है, तो ठीक है। वो इस तरह से ही आया ना आपके पास। जरूरी तो नहीं है कि आपने, हो सकता है जो आदमी उसको बना रहा था, उससे काट रहा था, उसको ही लगाओ और उसने आगे ट्रांसमिट किया हो। जो लेके गया था, हो सकता है उसने तो प्रॉपर पका के खाया हो, उसको ना ही लगाओ। दूसरी बात यह है सही। कि चाइना ने एक बहुत बड़ा फेलियर अभी तक चाइना का है, वो ये है कि चाइना ने पेशेंट जीरो जिसको कहते हैं, जो कि पहला अफेक्टी था, वो पिन पॉइंट अभी तक दुनिया के सामने नहीं लाया। ठीक है, सही।
दुनिया सारी क्वेश्चन पूछ रही है कि भाई ये पेशेंट जीरो किधर है, और चाइनीज अथॉरिटीज आगे से जवाब ही नहीं दे रहे। ऐसा लगता है दो में से एक सिचुएशन हो सकती है। ऐसा लगता है कि पेशेंट जीरो जब मरा था ना, तो चाइनीज अथॉरिटीज इस बात को मान ही नहीं रहे थे कि वायरस आउटब्रेक हो चुका है, या उन्होंने इस बात को देखा ही नहीं। और पेशेंट जीरो, इवन के कुछ लोग कह रहे हैं कि पेशेंट जीरो शायद सितंबर अक्टूबर में मरा था। ठीक है, आपकी बात को मैं जल्दी से लिंक करूंगा। एक कमाल राशिद खान है, इंडियंस उसको जानते होंगे, मूवी का रिव्यू देता है, उसके काफी 5-6 लाख सब्सक्राइबर हैं। नहीं मैंने, उसने मुझे कल नहीं पता। अजीब सी के आर के नाम है उसका, उसने अजीब सी लॉजिक दी कि चाइनीज ने जानबूझ के वायरस दुनिया में फैलाया है ताकि वो सुपर पावर हो, क्योंकि अमेरिका नहीं 10 ऐसा लोगों का नहीं, मुकाबला ऐसा नहीं कर नहीं, सकता। तो नहीं नहीं। मुझे नहीं लगता मैं ये कल भी ऐसी सही परसों भी बात एक है। बात कर रहा था कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, चाइना को। ये बात आप ओके, जेन से निकाल दें कि ये अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। देखें, कल परसों मैंने जब लाइव स्ट्रीम की थी उसमें मैंने ये बात की थी कि अमेरिका दुनिया को करता है हाई टेक एक्सपोर्ट, ठीक है। और अमेरिका के सबसे बड़े बायर्स कौन है, यूरोपियंस, या दुनिया के बाकी सब कंट्रीज जो हाई टेक चीजें उससे लेते हैं, ठीक है। चाइना किसको एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा, चाइना भी अमेरिका को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, यूरोप को भी एक्सपोर्ट करता है, मगर चाइना की 20 to 30% एक्सपोर्ट जो है वो किधर है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जिन्हें सही वो सही। शार्पनर बना के दे रहा है, पेंसिल्स बना के दे रहा है, छोटी छोटी बच्चों के खिलौने बना के दे रहा है, सुइयां, धागे, सही कागज, ठीक है, मतलब छोटी से छोटी चीजें, गारमेंट्स दे रहा है वो दुनिया को, सब स्टैंडर्ड किस्म के, हर किस्म सही। की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को दे रहा है। अब जब दुनिया की कमर टूटेगी कोरोना वायरस के ब्रेकआउट की वजह से, मुझे बताएं, अमेरिका हाईटेक एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, बाकी दुनिया को भी, तो सही। हाईटेक एक्सपोर्ट ज्यादा होगी इफेक्ट, या लो टेक एक्सपोर्ट जो चाइना करता है छोटी छोटी चीजें वो होगी, जो हार्ड गरीब टेक। कंट्रीज हैं। नहीं, गरीब कंट्रीज को ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अमीर कंट्रीज की इकोनॉमी जल्दी रिकवर कर जाएगी। ये ओके। बात आप मेरी याद ओके। रखिएगा। गरीब सही। कंट्री, बांग्लादेश जैसा कंट्री जो, अगर फर्ज करें जी चाइना से खरीद रहा था, मतलब फर्ज करें कोई ऐसा खिलौने खरीद रहा था, ठीक है, खिलौने, गरीब कंट्रीज में अब खिलौने खरीदने की जो क्या हुई कैपेसिटी गरीबों की, तो कम हो गई। अब चाइना के वो सही। खिलौने कहाँ पड़े रहने हैं, चाइना में ही पड़े रहेंगे ना वो। तो सबसे एंड पे चाइना रिकवर करेगा, सबसे एंड पे, ठीक है। गरीब कंट्रीज सही। उससे भी बात करेंगे, मगर मसला यह है कि चाइना और गरीब कंट्रीज साथ साथ रिकवर करेंगे। इससे अमेरिका बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा, या वेस्ट है वो बहुत जल्दी कर जाएगा रिकवर, ठीक है। क्योंकि एक तो सही। बात यह है कि, एक बात आप मेरी याद रखिएगा, अभी ये यूरोप में आउटब्रेक हुआ है, यूरोपियन यूनियन वन वे और अनदर इन्होंने इस पे काबू पा लेना है। अमेरिका में हुआ है, लाख बंदा भी मार जाएगा ना, उसके बाद भी वो अपने पांव पे 5 साल में खड़े हो जाएंगे। 5 साल में क्या हो सकता है, 2 में ही खड़े हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन वाले सही। भी 2 में खड़े हो जाएंगे। मगर पाकिस्तान में अगर फर्ज करें, पाकिस्तान में 2005 में जो 8 अक्टूबर को जल्जला आया था, उसके इफेक्टीज आज भी सफर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो एक बात है कि वो जितने भी इफेक्टीज हैं वो बेसिकली चाइना के कस्टमर्स तो हैं ना, ठीक है, वो अमेरिका सही। के कस्टमर्स तो है ही नहीं है वो लोग, ठीक है। राइट राइट। अमेरिका के वो लोग कस्टमर्स ही नहीं है, सही, चाइना मैं के वो समझ गया आपकी कस्टमर्स बात। हैं, ठीक है। तो बहुत फिर अच्छा आपने काउंटर इफेक्ट दिया कौन इस होगा, पे। इफेक्ट हाँ। चाइना होगा। ये बात कहना कि जी ये चाइना ने फैलाया है या चाइना ने जानबूझ के कोई बायोलॉजिकल वेपन है, यार बायोलॉजिकल वेपन वाली थ्योरी को ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक दफा मर्स का आउटब्रेक सऊदी अरेबिया से भी हो चुका है। तो क्या सऊदी अरेबिया उसके जरिए पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत चाह रहा था? सही। ठीक है, सही। ऐसी बात तो नहीं है ना। इस तरह इस बात को अभी इस तरह से कहना गलत नहीं है। बाकी इस तरह का बायोलॉजिकल वेपन जिसको आप चेक में रख नहीं सकते, वो आप क्यों फैलाएंगे? आपके भी तो लोग मरे हैं ना। अब जानबूझ के अगर हम ये माने कि नहीं नहीं चाइना ने कोई बहुत बड़ी साजिश की है, तो फिर तो जारी बात है कि हम खुद ही एक पैरानॉइड हमारी सोच है, तो फिर तो बात गलत है, सही। ठीक है। हाँ, एक चीज सही। उनकी गलत है, वो बात गलत है, और उस चीज की मैं समझता हूं कि चाइना शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, कि उन्होंने दुनिया को इससे पहले आगाह क्यों नहीं किया। और उसमें मैंने कल परसों पहले भी ये बात की थी कि देखें, दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां पे फ्री स्पीच की कोई कीमत नहीं है। पाकिस्तान में फ्री स्पीच की कोई कीमत नहीं है। पाकिस्तानी समझते हैं फ्री स्पीच नहीं भी होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। आपको फर्क पड़ रहा है। चाइना में फ्री स्पीच नहीं है, इसकी कीमत आप अमेरिका में, आप पाकिस्तान में, आप हर जगह दुनिया की अब अदा करेंगे। सिर्फ चाइना में फ्री स्पीच ना होने का की कीमत राइट आप अदा कर राइट। रहे हैं। क्योंकि अगर फ्री स्पीच होती, आपको बिफोर हैंड पता लगता कि वायरस फैल रहा है, आप बिफोर हैंड चीजों को लॉकडाउन करते, इंटरनेशनल प्रेशर आता, आप कहते कि भाई हाँ पेशेंट जीरो को
ट्रेस आउट करो, देखो उसको क्या हुआ है, और उसके बाद आप उस एरिया को शुरू में आई थिंक लॉकडाउन सू भी करते तो किया आज पूरी किसी दुनिया अमेरिका में, लॉकडाउन। रेडियो में सुन रहा था किसी स्टेट ने सू भी किया चाइनीज गवर्नमेंट को, हाँ वो कर अमेरिका ने रहे हैं सू भी सू, किया। मगर वो भी गलत है, वो भी गलत है। वो एक वो कोई मिशनरी किस्म का लॉयर है, उसने ही सू किया कि जी चाइना ने, वो सू भी गलत है। वो सू कैसे गलत है, देखिए अगर तो आप ये सू करते ना कि चाइना की नेग्लिजेंस की वजह से फैला है, तो वो एक सू ठीक था। उसने ये कहा कि जी इन्होंने बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया। भाई तुम साबित ही नहीं कर सकते, ये इतना तुम बड़ा एक क्लेम सस्ता क्यों कर रहे हो? पॉपुलरिज्म, इतना तुम सस्ता पॉपुलरिज्म लेना चाह रहे हो सिर्फ और सिर्फ के जी आपको हाँ कोई मतलब हो जाए। ऐसे तो नहीं होगा, उस बंदे की इंटेंशन जो है ना बेसिकली वो गलत है, ऐसे नहीं होता, इस तरह नहीं हो सही। सकता। अच्छा, आपके आज शो में आने की एक बड़ी वजह थी, मैं तड़प गया गालिब भाई, अभी 1 घंटे पहले एक यूट्यूब पे एक डॉक्टर मोहम्मद तारिक नाम है उनका, लम्स के अच्छा। वो डॉक्टर हैं, उनका 1.5 घंटे हाँ का वीडियो लास्ट वीक डाउनलोड हुआ। मैं सुन के मुझसे आगे नहीं सुना गया उस डॉक्टर को। लम्स यूनिवर्सिटी में शायद डॉक्टर है वो, लाहौर की। हाँ हाँ उससे पूछा हाँ कि भाई रिलीजन, लोग कह रहे हैं कि साइंस मसले का हल करेगी, और आप क्या समझते हैं इस बारे में? तो डॉक्टर ने ये बोला कि मेरी नज़र में रिलीजन और साइंस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जुमला मैंने सुन के उसको अब क्या आगे क्या सुना जाए, जो शख्स इतनी बेवकूफ़ाना बात कर रहा है और वो डॉक्टर है, कि रिलीजन यही और तो बात साइंस है में ना, कोई फ़र्क नहीं यही है। तो बात है ना, डॉक्टरों की भी मत मारी हुई है। देखें मैं पाकिस्तान में था ना, तो मेरी बहुत डॉक्टरों से आगे पीछे रहती थी बातचीत, और कुछ दोस्त भी थे। मेरा कुछ प्रोफेशन ऐसा था कि मेरी डॉक्टर्स के साथ बात होती रहती थी। मैंने तकरीबन उसके दौरान कोई 5-10 डॉक्टरों से, 10 से 12 डॉक्टर से ये पूछा होगा मैंने कि भाई आप एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं? और वो मुझे सिर्फ एक डॉक्टर मुझे आज तक ऐसा मिला था जो कि कहता है हाँ मैं एवोल्यूशन मानता हूँ कि ठीक है। बाकी 9 डॉक्टर्स ने तकरीबन जो मुझे ये कहा था कि वो एवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते। तो पाकिस्तान में डॉक्टर भी ऐसे ही हैं जो कि रट्टे मार के डॉक्टर बने हैं, जिनको बिल्कुल। चीजों का कोई समझ नहीं है, जो कि चीजों को समझना भी नहीं चाहते। उनके लिए डॉक्टरी का पेशा बेसिकली कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने की एक मशीन है बस। हाँ तो ये भी इस सही। तरह का ही डॉक्टर है, जो भी ये इंसान है। मतलब हम्म। सोचना नहीं चाहिए। एक बात मतलब बात इस तरह की है कि ये लोग सोचने को जहमत ही नहीं देते, सोचते ही नहीं है कि हम जो है। देखें एक बात है कि अगर मैं एक जियोफिजिस्ट हूं और मुझे ये पता है कि भाई अगर एवोल्यूशन ट्रू ना होती तो आपका ऑयल जो है वो एग्जिस्ट ना करता जमीन पे, ठीक है? आप रॉक से ऑयल ना निकाल रहे होते अगर एवोल्यूशन गलत होती तो, ठीक है? अगर जमीन जो है वो करोड़ों साल पुरानी ना होती, अरबों साल पुरानी ना होती, तो जमीन में ऑयल नहीं होना चाहिए था, ठीक है? सही। आपके बहुत से मिनरल डिपॉजिट ही एग्जिस्ट नहीं कर सकते अगर अगर जमीन एक यंग अर्थ थ्योरी को अगर आप माने तो वो नहीं कर सकते एग्जिस्ट। तो एक बात है जिससे जिससे आप ये समझ जाते हैं कि जो आपका मजहब है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है? तो ये लोग सही। इस बात को सोचने की जहमत नहीं देते। दूसरी बात है कि फिर इस तरह के लोगों का मफाद भी तो होता है ना। पाकिस्तान में जो तो ये डॉक्टर, इंडोक्ट्रिनेटेड है ना सारे डॉक्टर्स, यानी पढ़ तो लिए नहीं ना, डिग्री ले ली। हाँ। पाकिस्तान में ऐसे भी तो डॉक्टर है ना, दवाई देगा तो 4 सबूतें भी पढ़ने को साथ बता देगा, ठीक है? हाँ ये तो बड़ा बंदा जरा इंटरेस्टिंग ज्यादा है। मुतमईन हो जाता है, ठीक है? ये इसलिए जरा वो उनको पता है ना कि इस्लाम का चूरन ज्यादा बिकता है। वो बेशक गलत दवाई दे रहा हो, बेशक वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेडिकल रैप ने उसे गाड़ी का इस वादा किया हो कि भाई हाँ आप इतनी हमारी सेल करें तो हम आपको गाड़ी देंगे इतने साल बाद, ठीक है? सही। तो इसके वो लिए फिर परवेज भी हुद भाई ने अच्छी बात की थी ना, कि एक प्रोफेसर थे वो कहते थे जिनसे हम ताकत ले सकते हैं, डॉक्टर थे वो। परवेज हुद भाई ने कहा था ऐसे ऐसे हाँ बिल्कुल, बेवकूफ पड़े हुए हैं जो डॉक्टर है और हाँ बोल रहे हैं बिल्कुल। जिनसे हम ताकत ले सकते हैं। वो तो जियाउल हक ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस एक कराई थी ना, इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस अपने वक्त में, उसमें उन्होंने हाँ हाँ हाँ। एक एक रिसर्च पेपर पेश हुआ था उसमें कि जी जिन से बिजली कैसे ली जा सकती है। अब आप मुझे बताएं, मतलब यार ये तुम्हें बंदा बुला बुला के 100 जूते मारे, हम्म मतलब ये किस तरह की बातें तुम कर रहे हो? तो ये भी हम्म हो चुका है पाकिस्तान में, ठीक है? और हाँ। हर इलाके की अपनी अपनी सुपरस्टिशन अच्छा, होती है। एक ना बड़ी मुझे हंसी आती है, एक हदीस अभी बड़ी मशहूर हुई ना, कि आपको मालूम ही होगा, बाबा जहाँ हदीस है कि वहां से मत जाओ और जिसको हो जाए, वो हदीस है ना, हाँ जिस हाँ कहीं हाँ अगर वबा फैल जाए। अच्छा, हाँ इसको बिल्कुल। मुसलमान इतने शौक से शेयर करते हैं। अब इसमें बात सुने यार, ये कोई कौन सी इतनी बहुत ही टेक्निकल और बहुत अच्छी बात वो कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी जो हमें पता नहीं थी। ये तो बच्चे को पता है कि भाई अगर वबा नहीं हो करीम मत जाओ। यानी इस हदीस को ये समझ के बैकअप कर रहे हैं कि बहुत बड़ी हजरत मोहम्मद ने ऐसी बात कर दी जो कोई सोच ही नहीं सकता था। इनकी अकल हम्म बिल्कुल हम्म ठिकाने आ जाती है।
मतलब ये कोई नहीं, क्या दुनिया को बहुत पता था उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम भी, बात है? पता था, उस टाइम भी पता था। मेरे ख्याल है अगर मैं बाइबल को पढ़ूँ तो इसमें से कोई ऐसी चीज़ हाँ। निकल ही आएगी। मैं देखूँगा बाइबल और में ये भी कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी लिखा ही लॉजिक होगा। नहीं है। आई थिंक गालिब भाई बच्चा को भी पता होगा किसी को ज़ुकाम होता है उसके करीब मत जाओ। ये कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई रेवलेशन नहीं, नहीं है ये किसी इस हज़रत तरह मोहम्मद। करते हैं, ये बातें ऐसे करते हैं जैसे 1400 साल पहले लोग जाहिल थे। भाई 1400 साल पहले के लोगों को भी बहुत कुछ पता था। उनका आज आपको नहीं पता कि उनको क्या-क्या पता था। उनको भी बहुत सी चीज़ें पता थी। ठीक है? उन्हें भी पता था कि 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है। ठीक है? ये समझते हैं कि सारे बेवकूफ़ थे उस टाइम। तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। उस टाइम लोगों में बहुत लोगों के पास नॉलेज था, लोगों के पास अक्ल थी। ऐसा नहीं है कि जी बिल्कुल ही कोई लकीर के और फ़कीर ये थे। मुझे उनको भी पता था। एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात नहीं लगी। कोई ऐसी नहीं है लेकिन कोई ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी शेयर बात कर रहे हैं कि तो है पता नहीं। नहीं खुदा की तरफ से आई है कोई ऐसी बात जो हमें पता ही नहीं देखिए, है। मैं अब आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बनी इसराइल में क्या होता था कि बनी इसराइल में होता था जी जो जो जिसको कोढ़ हो जाता था यानी बर्स या फिर लेप्रेसी, वो जाता था पहले, वो जाता था काहिन के पास। उसको ना पहले जिस्म के ऊपर ना एक निशान बनता है सबसे पहले जो कि चमकता है अगर उसे आप रोशनी में करें। ठीक है? तो वो चला जाता था काहिन के पास। काहिन क्या करता था, उसको देखता था। फिर काहिन देख के, ये मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैंने मुझे ये बड़ा अरसा हो गया ओल्ड टेस्टामेंट पढ़े हुए। तो वो उसे देखता था, फिर वो देख के उसका फैसला करता था कि इसे है या नहीं। अगर उसे होता था तो वो उसे शहर से निकाल देते थे। ठीक है? तो अब ये कहें कि भाई खुदा ने बता दिया था उस टाइम, ठीक है? तो उनको भी तो पता था ना कि लेप्रेसी है, और वो फिर ये मानते थे कि जी लेप्रेसी जो है वो लगने वाली बीमारी है, छूत की बीमारी है एक-दूसरे से। मगर लेप्रेसी जो है वो लगने वाली बीमारी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा वक़्त एक लेपर के साथ गुज़ारना पड़ेगा, तब जाके आपको लेप्रेसी होगी, वरना आपको नहीं होगी। आम तौर पे ऐसे होता था कि लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो फिर उनको हो जाती थी, ठीक है? वरना नहीं होती थी। तो ये चीज़ें तो हैं, अब लोग तो पता नहीं क्या मानते हैं इन बातों को। रसूलुल्लाह के पास भी आया था वो लेपर, तो रसूलुल्लाह ने कहा भाई तेरी बैत हो गई, तू बाहर से चला जा। तो बात ये है, बात साइंस के तो ये खिलाफ है। अगर आप किसी कोढ़ वाले से हाथ मिला भी लेंगे, आपको कोढ़ नहीं होगा। ठीक है? ये रूथ फाओ, डॉक्टर रूथ फाओ पाकिस्तान में पूरी जिंदगी उसने ये लेप्रेसी वालों की है ना खिदमत। ठीक है? तो उसको तो नहीं हुआ। ठीक है? मदर टेरेसा ने भी इंडिया में बड़ी इसके ऊपर की है। ठीक है? उसको भी नहीं हुआ। तो ये बातें हैं इस तरह, ये दिस इज नॉट लाइक यू बिलीव इट टू बी। ठीक है? ये बहुत सी चीजें, अगर एक बात में मोहम्मद की आपको बात ऐसी लगती है कि शायद वो करेक्ट होगी, तो मैं आपको 100 ऐसी निकाल के दे सकता हूं जो सारी गलत होंगी। ठीक है? तो बात यह है कि अगर एक आदमी की वो 101 बातें करे और उसमें से एक दुरुस्त हो जाए और 100 गलत हो जाए, तो क्या आप कहेंगे भाई अब ये इसको सब कुछ अल्लाह ने बताया, ये खुदा हो गया? नहीं। मसला ये है कि हाँ। मैं भी अभी आपके सामने बैठा हूं ना, मैं 3 घंटे बैठा रहूंगा इसमें से। मैं हो सकता है 100 बातें करूं, 100 में से मेरी भी कोई जो है वो, अगर मैं बड़ा भी मैं करेक्ट हुआ तो 90 शायद मेरी ठीक हो, 10 मेरी गलत हो। ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इनफेलेबल हो गया? नहीं, मैं इनफेलेबल तो नहीं हुआ। मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती भी होती है, मैं ठीक बातें भी करता हूँ, गलत भी करता हूँ। इसी तरह मोहम्मद भी इंसान राइट। था, ठीक भी बातें करता, गलत भी करता था। कुछ बातें उसकी बिल्कुल। ठीक हैं, जो ठीक होगी हम उसे एंडोर्स कर लेंगे, जो गलत होगी तो वो एक बात है ना। वो बात है कि कोई क्या कह रहा है ये देखो, ये ना देखो कि कौन कह रहा है। जो आदमी ये देखता रहता है ना कि कौन कह रहा है, वो फिर उसकी गलत बातों पर भी यकीन रखता है। या वो सही भी कह रहा हो तो उसको भी वो गलत कहता है। मगर बात देखें कि बात कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। मोहम्मद की अगर बात ठीक है तो सारा आंखों पे गलत है, तो बस गलत है, बिल्कुल, इस फिर हम तरह उसे जैसे नहीं हम मानते। अरस्तू को एप्रिशिएट करते हैं, हाँ, उसने कोई अच्छी बिल्कुल। बात कर दी हो, सुकरात को हम्म, एप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल बर्टन यही रसल को बात है। करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं कि वो नबी हो गया। बहरहाल नबी तो एक हाँ, अलग ही टॉपिक है। दूसरी इनकी जो दुआ का है ना, एक कि मैंने एक अपने दोस्त से बोला कि भाई साइंस जो है ना वो जीत जाएगी और दुआ का असर कोई नहीं होगा। तो उसने हदीस सुना दी कि भाई दुआ का अगर अभी असर नहीं होगा तो मरने के बाद होगा। यानी आप जीत ही नहीं सकते ठीक भाई है। अकीदे वालों हाँ, से अकल की वो बुनियाद तो पे। जाहिर बात है ना, उन्होंने हर तरफ करना है। तो चलें सर, फिर मैं किसी और चलें, से बात बहुत करूं मजा फिर। आया ठीक है? गालिब भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो चलें मच। सर, सेम हेयर, ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, आपने बड़ी स्टे तारीफ भी सेफ। की हमारी। ठीक है जी। ओके बिल्कुल जी, आप थैंक यू, डिजर्व थैंक करते हैं। ओके ठीक है बाय, सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। साइंस हाफिज। ओके जी, साइंस ऑफिस। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।